माननीय राहुल प्रकाश जी आई साहब रेंज भरतपुर ने कि जितने भी तुम्हारे कामा विधानसभा के जो थाने हैं 4-5, इन सब थानों में आप लोकल जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोकल लोगों को ठगा गया है, वो सबसे पहला मुकदमा वो दर्ज कराएं। सरपंच साहब, आपने सैकुल नीमला के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपने कहा था धरने पर बैठेंगे, लेकिन आप बोले 19 तारीख के बाद धरने पर बैठेगा, 27 तारीख को नहीं है। ना तो धरने वाले नजर आ रहे हैं और ना अर्जी वाले नजर आ रहे हैं, क्या वजह है जबकि सैकुल गिरफ्तार भी कर लिया गया? बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पीड़ितों को और सभी मेवात वासियों को मेरा सलाम अर्ज। दरअसल आज जो आप सब यूट्यूबर और पत्रकारों ने हमसे ये सवाल किया, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप अपना दूर दूर से चल के समय बर्बाद करके हमसे इन पीड़ित लोगों के लिए आज यहां सवाल करने आए, इसलिए मैं बेहद आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी पीड़ित लोगों को इन ठगों ने ठगा है, सभी पीड़ित लोग कानून कार्रवाई करें। यही बात मैं कहता आया हूं और फिर भी यही कह रहा हूं। और मैं ये भी चाहता हूं, अगर पुलिस प्रशासन या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी पीड़ित लोगों की मदद ना करे तो मैं आपके कंधे से कंधे मिला खड़ा हूं। नंबर 2, मैं ये भी कह रहा हूं कि आप लोगों का एक पैसा मैं खर्च नहीं करवाना चाहता। मैं आप लोगों के लिए हर संभव लड़ाई, जो अधिकारी लेवल की लड़ाई है, जहां अधिकारी पीड़ितों को थाना में जाने से इग्नोर कर रहे हैं, वहां हमने उच्च लेवल के अधिकारी आईजी साहब से, सीओ साहब से, एसपी साहब से, सबसे हमारा राब्ता चल रहा है। उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं, माननीय राहुल प्रकाश जी आई साहब रेंज भरतपुर ने, कि जितने भी तुम्हारे कामा विधानसभा के जो थाने हैं 4-5, इन सब थानों में आप लोकल जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोकल लोगों को ठगा गया है, वो सबसे पहला मुकदमा वो दर्ज कराएं। जैसे सब थानों से संबंधित है, जिस पहाड़ी थाने से संबंधित किसी भी आदमी को ठगा गया है तो वो पहाड़ी में मुकदमा दर्ज कराए। कोई 2 पैसा लेगा नहीं उनसे और उनका मुकदमा दर्ज होगा। और अपनी पीड़ा को, उचित पीड़ा को बताएं कि किसने उनसे पैसा ठगा है और किसने कमीशन की बातें की हैं और कौन इनका गिरोह है और कहां कहां इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, कहां इन्होंने जमीन खरीदी है और किन किन लोगों ने इन लोगों के पैसे को अब तक कहीं जमा कर रखा है। तो ये सब चीजें खुलासा हर पीड़ित करे, आप हम सब करें और पूरा मेवात क्षेत्र करें, क्योंकि ये एक अजाप है मेवात के अंदर। मेवात के उन गरीबों को ठगा गया है, उन मजलूमों को ठगा गया है कि जिनके लिए, जिनके पास ना रहने को घर है, ना खाने कमाने का कोई रास्ता है, ना शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, उनको बहुत बुरी तरह से ठगा है। और उन गरीब और अतीमों की पीड़ा, मेरे हिसाब से जो लोग आज ठगी के पैसे को लेकर बैठे हैं, वो इनको हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह के घर में देर होती, अंधेर नहीं होता है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो मेवात क्षेत्र के कामा विधानसभा से या लोकलिटी से अलग हट करके जो लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, और चाहे अदरवाइज जो अलवर साइड के राजस्थान से कहीं दूर दराज के हों, उन लोगों से पहले हमारा जो लोकल, जैसे पहाड़ी थाना, गोपालगढ़ थाना, जैसे जुरेड़ा थाना, कामा थाना, कैथवाड़ा थाना, इन थानों में संबंधित जिनको मुकदमे दर्ज कराने हैं, वो मेरे से संपर्क करें, मैं उनका मुकदमा खड़ा होकर दर्ज कराऊंगा।